हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के चिन्ह से उसकी प्रकृति के बारे में क्या ज्ञात होता है। चलिए बच्चों, पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है लेंस की फोकस दूरी पर। फोकस दूरी, चलिए बच्चों पहले हम समझ लेंगे कि क्या होती है लेंस की फोकस दूरी। बच्चों, लेंस की फोकस दूरी उसके प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है। ठीक है बच्चों, प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे बच्चों? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। परंतु बच्चों, हम जानते हैं कि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। एक जिसे कहा जाता है प्रथम मुख्य फोकस और दूसरा बच्चों जिसे हम कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। अतः बच्चों, लेंसों में दो फोकस दूरियां भी होंगी। एक जिसे हम नाम देंगे बच्चों प्रथम फोकस दूरी का और दूसरा बच्चों जिसे हम नाम देंगे द्वितीय फोकस दूरी का। चलिए बच्चों, पहले हम अवतल लेंस के लिए और उत्तल लेंस के लिए समझ लेंगे कि क्या होती है प्रथम फोकस दूरी, क्या होती है द्वितीय फोकस दूरी। उसके लिए पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा इनके प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस को। चलिए बच्चों, यह बच्चों देखिए यहां पर हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये उत्तल लेंस है बच्चों। देखिए बच्चों, उत्तल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस, ये है बच्चों प्रथम मुख्य फोकस। उत्तल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस एक ऐसा बिंदु होता है जहां से होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों। अतः बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें कि उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस दूरी क्या होगी, तो ये हो जाएगी प्रथम फोकस दूरी। इसे हम F1 से दिखाएंगे, जो कि बच्चों हमें ऋण मिलेगा क्योंकि ये बाईं ओर है। बच्चों, ये है अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस दूरी। प्रथम फोकस दूरी क्या होगा बच्चों? अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस दूरी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिसकी दिशा में आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अतः बच्चों, ये हो जाएगा अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस दूरी। निश्चित तौर पर यह धनात्मक होगा। देखिए बच्चों, उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक है और अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस दूरी धनात्मक है। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय फोकस दूरी को। बच्चों, उत्तल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां पर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु से होकर जाती हैं, अर्थात उस बिंदु पर मिलती हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए ये दूरी हो जाएगी द्वितीय मुख्य फोकस। इसे हम F2 से दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर यह धनात्मक होगी बच्चों क्योंकि यह दाईं ओर है। बच्चों, ये है अवतल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। बच्चों, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस वह बिंदु होता है जहां पर कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो बच्चों, ये हो जाएगा अवतल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस, जो कि ऋणात्मक मिलेगा बच्चों। अब बच्चों हम देख पा रहे हैं कि उत्तल के लिए प्रथम मुख्य फोकस ऋणात्मक है, अवतल के लिए प्रथम मुख्य फोकस धनात्मक है। उत्तल के लिए और दूरी, बच्चों दूरी की बात हो रही है, और प्रथम फोकस दूरी
ठीक है बच्चों, ऋणात्मक है उत्तल लेंस के लिए और अवतल के लिए धनात्मक है। उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक है, परंतु अवतल लेंस के लिए द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक है बच्चों। तो बच्चों अब यहां तो दो फोकस दूरी आ गई बच्चों, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। तो यहां पर लेंस की फोकस दूरी किसे लेंगे बच्चों? इस समस्या का समाधान करता है हमारा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बच्चों, चिन्ह परिपाटी ने लेंसों की द्वितीय फोकस दूरी को ही, ध्यान दीजिएगा बच्चों, द्वितीय फोकस दूरी को ही लेंसों की फोकस दूरी माना है। द्वितीय फोकस दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी माना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार द्वितीय फोकस दूरी ही क्या होती है बच्चों? लेंस की फोकस दूरी होती है। अब समझ जाइए बच्चों, चूंकि देखिए ये है उत्तल की द्वितीय फोकस दूरी, ये है अवतल की द्वितीय फोकस दूरी, यानी यही बच्चों होगी उत्तल लेंस की फोकस दूरी और ये होगी अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी बच्चों ऋणात्मक। ऋणात्मक, ठीक है बच्चों। तो चिन्ह से हम बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है। अगर फोकस दूरी धनात्मक है अर्थात वह उत्तल लेंस, और अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है अर्थात होगा वह अवतल लेंस। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।